हाय एंड वेलकम बैक। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स क्लास 9th और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और सारे ही क्वेश्चंस रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड हैं। तो अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आपको इजी लगने वाली है। और अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम वाले कॉन्सेप्ट में ज़रा भी कन्फ्यूजन है तो आप उस वीडियो को मेरी प्लेलिस्ट में क्लास 9th पॉलिनोमियल्स की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज़ डिवाइडेड बाई, और इसके 5 पार्ट्स हैं। तो देखिए, रिमाइंडर हमने निकालना दो तरीके से सीखा है। एक तो रिमाइंडर थ्योरम से आप निकाल लेते हैं और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ऑब्वियसली हम रिमाइंडर थ्योरम से ही निकालेंगे क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और जैसा मैंने आपसे बताया, अगर इन पर्टिकुलर आपसे पूछा नहीं जा रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम से निकालना है या उससे लॉन्ग डिवीजन से, तो आप रिमाइंडर थ्योरम से ही निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बहुत जल्दी हो जाता है। और दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम से ही निकालेंगे। ठीक है, चलो, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? इफ p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई एनी g ऑफ x minus a and a is any real number, then our remainder is p of a। यही है ना रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर निकालने के लिए बेसिकली हमें p ऑफ a निकालना है, और a क्या है? a क्या है? 0 ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम आपको अच्छे से मैं क्लियर भी करवा चुकी हूँ और यहाँ पर एक क्विक रिवीजन भी करवा दी है। तो बेसिकली हमें क्या करना है? p ऑफ a निकालना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, x + 1। तो हम क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन देखेंगे। x + 1 हमें g ऑफ x गिवन है। ठीक है, और p ऑफ x हम इसको कंसिडर कर लेते हैं x³ + 3x² + 3x + 1। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? p ऑफ a। a क्या है? 0 ऑफ g ऑफ x। x + 1 जो हमारा g ऑफ x है उसको हम 0 से इक्वेट करके इसका 0 निकाल सकते हैं, x = -1। या दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था? x + 1 को हम x - a से इक्वेट करेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे। वही हमारा क्या होता है? x 0 ऑफ द g ऑफ x। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया। आप जो भी मेथड फॉलो करना चाहें, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं। बेसिकली हमें a फाइंड आउट करना है। a क्या है? g ऑफ x का 0 है। अब हम फर्स्ट पार्ट में p ऑफ -1 निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये p ऑफ x रहा हमारा। तो -1 का क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर + 3 × -1 + 1, और इसको सॉल्व करो। -1 + 3 -3 + 1। देखो ये -1 1 कैंसिल हो गया, 3 और -3 कैंसिल, तो हमें क्या मिला? 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया फर्स्ट पार्ट का? 0। चलो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट मैं यहाँ कर लेती हूँ, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकेंड पार्ट है x - 1/2। ये हमारा क्या है? g ऑफ x, और हमें p ऑफ a निकालना है विच इज 1/2। ठीक है, कैसे निकाला मैंने? x - 1/2 को 0 से इक्वेट करूंगी और x की वैल्यू निकालूंगी। वही हमारा क्या होगा? a होगा। तो अब हमें क्या निकालना है? p ऑफ 1/2। तो ये p ऑफ x हमने यहाँ लिख रखा है 1/2 का क्यूब + 3 × 1/2 स्क्वायर
प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, ये हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं। 1/8 हो जाएगा ये, और ये क्या होगा 3/4, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये होगा 3/2 और ये 1। अब कैसे निकालोगे, एलसीएम निकाल के, है ना। 1 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 8, अब ये कितना हो गया 20, 26 27, 27/8, ये हमारा क्या आ गया रिमाइंडर। सारे ही क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, बहुत इजी, तो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है आई गेस। चलो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है, पहले मैं p ऑफ x यहां पर लिख लेती हूं, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और g ऑफ x है x, थर्ड पार्ट का g ऑफ x x है, ठीक है। यहाँ पर फिर वही 0 से इक्वेट करो, x इक्वल्स टू 0, तो हमारा a क्या हो गया 0, तो हमें बेसिकली p ऑफ 0 निकालना है फॉर रिमाइंडर। 0³ प्लस 3 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, तो ये सारी टर्म्स तो 0 ही हो जाएंगी, और बचेगा क्या 1, तो 1 हमारा रिमाइंडर हो गया। क्लियर, बहुत ही इजी से क्वेश्चंस है ये। फोर्थ देख लो, x g ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस पाई, इसको 0 से इक्वेट कर लो, तो x क्या आ गया हमारे पास माइनस पाई, और हमें रिमाइंडर निकालने के लिए p ऑफ माइनस पाई निकालना है। x की जगह माइनस पाई पुट करेंगे p ऑफ x में, तो माइनस पाई क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1, यहाँ पर माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, तो इसको यहीं तक ही सॉल्व करना है, और ये पूरा का पूरा टर्म हमारी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के तरीके से है ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है इन द वेरिएबल पाई, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक है। फिफ्थ देखो, 5 प्लस 2x, हमें क्या गिवन है, ये g ऑफ x है, ये इसको 0 से इक्वेट करो और x की वैल्यू निकालो। x इक्वल टू, पूरा करके दिखाती हूँ, 2x, तो ये उधर जाएगा -5, और x इक्वल्स टू -5/2, तो हमारा a क्या आ गया -5/2, और रिमाइंडर निकालने के लिए फॉर रिमाइंडर p ऑफ -5/2 निकालेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर p ऑफ x में -5/2 x की जगह पे पुट करेंगे, प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1, सॉल्व करो। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो -125/8, 2 का क्यूब 8 होता है ना। अच्छा, अब यहाँ देखो 3 इंटू 25/4, और ये माइनस आएगा यहाँ पे, 3 5 ज़ा 15, और साइन आएगा माइनस का /2 प्लस 1, कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो हम इसको पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 इंटू 25 क्या हो जाएगा 75। अब मैं करूँगी एलसीएम, 8 मेरे पास एलसीएम आएगा, तो यहाँ 125 प्लस 4 2 ज़ा 8 और 2 75 ज़ा 150, फिर यहाँ पर आएगा 2 4 ज़ा और 4 15 ज़ा 60, और ये आएगा 8, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्लस वालों को पहले प्लस कर लेती हूँ, 158, और माइनस वालों को बाद में, तो 125 प्लस 60 कितना हो जाएगा 185, ठीक है, और अपॉन में 8। अब फिर इसको सॉल्व करो,
185 माइनस 158 3 2, तो -23/8 जो कि हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। तो देखा आपने कितने इजी क्वेश्चंस थे, बस हमने हर क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम लगाया और सबके रिमाइंडर्स निकाल दिए। और इसी तरीके से आपको भी करना है, जब तक आपको पर्टिकुलरली पूछा ना जाए कि लॉन्ग डिवीजन से ही आपको रिमाइंडर निकालना है, तो आप रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड, फाइंड द रिमाइंडर when x cube minus a x square plus 6x minus a is divided by x minus a। तो p of x हमारे पास x cube minus a x square plus 6x minus a गिवन है और g of x हमारे पास x minus a गिवन है, ठीक है। और हमें निकालना है रिमाइंडर, तो इसको x माइनस ए को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, a, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह हम a पुट करेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए p ऑफ a निकालेंगे, a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर। देखो मैं x की जगह पे a पुट कर रही हूँ और ये a मुझे ऑलरेडी p ऑफ x में गिवन है, प्लस 6a माइनस a, ठीक है। अब यहाँ पर a क्यूब हो गया और ये a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब हो गया प्लस 6a माइनस a, ठीक है। पॉजिटिव a क्यूब नेगेटिव a क्यूब कैंसिल हो गए और ये 6a माइनस a 5a, तो मेरा रिमाइंडर आ गया 5a। ये 9 नहीं है, a है, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। क्या ये हम इसका फैक्टर है? तो देख सकते हो आप, ये हमारा p ऑफ x है 3x क्यूब प्लस 7x और हमारा g ऑफ x क्या है 7 प्लस 3x। हमें क्या पूछा गया है कि चेक वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। फैक्टर क्या होता है? देखो एक बार और, अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा पूरा का पूरा डिविजिबल होता है, मेरा रिमाइंडर आता है 0। फैक्टर 2 6 का फैक्टर कहलाता है तब जब रिमाइंडर 0 आता है। कोई भी नंबर अगर आप लो, 12 को मैं अगर 3 से डिवाइड करती हूँ तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा का पूरा डिवाइड होना मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तभी हम 3 को 12 का फैक्टर बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली इसमें हमें क्या बताना है कि p ऑफ x क्या g ऑफ x से पूरा का पूरा डिविजिबल है, यानी कि क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर 0 रिमाइंडर आएगा तो इसका मतलब g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो g ऑफ x इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सिंपल। तो क्या बेसिकली हमें करना क्या है, रिमाइंडर निकालना है और चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करेंगे हम, रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं, और वैसे इजी है, अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। चलो हम यहाँ पर करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। तो सबसे पहले g ऑफ x का हम क्या निकालेंगे, 0। तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x हमारा क्या आ जाएगा, -7/3। अब -7/3 इसको हम p ऑफ x में पुट करेंगे, यानी कि p ऑफ -7/3 निकालेंगे। क्लियर। और अगर आंसर 0 आता है, इसकी वैल्यू 0 आती है, तो यानी कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है। लेट्स चेक। 3 -7/3 का क्यूब प्लस 7x, सॉरी x की जगह -7/3, ठीक है। ये हो गया 3 इंटू माइनस में ही आएगा, 7 7 सा 49। ये स्क्वायर है या क्यूब है, मैं देखती हूँ, मैं क्यूब है, ठीक है। तो ये 7 का क्यूब क्या होता है, 343 -343 अपॉन 27, 3 का क्यूब 27, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -49/3, ठीक है। अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 9 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब इसके आगे 0 तो नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, सॉल्व कर लो, ज़्यादा है तो इसको एलसीएम निकाल के
-343 -49, 12, 9, 392 अपॉन 3। तो ज़ीरो नहीं आ रहा है जैसे मैंने देखा, तो हम क्या कह सकते हैं, g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म हो रही है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे जो आपने देखे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फैक्टर थ्योरम करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग मेरे साथ मैथ्स।